Hello UPSC APFO aspirants. So this is live exam scenario outside the APFO examination. So अभी कैंडिडेट निकल चुके हैं. विल आस्क कैंडिडेट उनका पेपर कैसा रहा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट UPSC APFO APFC एग्जाम एनालिसिस. My name is Priyanka Kumari. Okay. And paper was good. गुड. तो आप मॉडरेट इजी और हार्ड क्या लेवल रहे आपके अकॉर्डिंग? Moderate to hard. आप पहले भी UPSC के एस्पायरेंट हो या पहली बार दे रहे हो आप? The first time. फर्स्ट टाइम दे रहे हो आप. ओके. तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका. तो आप अकाउंटिंग सेक्शन से जो था उसमें कितने क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेटली? It was 8 to 10. 8 to 10. थोड़ा लाउड बोलेंगे, ट्रैफिक है ना. ओके. 8 to 10 ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट अबाउट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कुछ लेबर लॉज वगैरह से कितना आया था अप्रॉक्सीमेट? I did not count. But ओके. अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लेबर लॉज 8 to 10. Yeah. ओके. अरिथमेटिक मैथ्स Yeah. कितने आए थे? 20 question included reasoning. रीजनिंग और मैथ्स 20 क्वेश्चन. व्हाट अबाउट इंग्लिश? English also 20 question. 20 questions. Yeah. Okay. Apart from English and maths, now we'll talk about wildlife and environment. Right? वो कितने क्वेश्चन आए थे? 3 to 5 था. Okay. Yeah. और current affairs? Current affairs yeah, included. Included? हाँ. 3 to 5. हाँ. Okay. स्पोर्ट्स सेक्शन से कोई क्वेश्चंस आए थे? हाँ 2 questions था. 2 questions? Yeah. Okay. कुछ क्वेश्चंस याद हैं आप वो बता दो फाइनली आप. Yes. Job. हमारे स्पेस से. स्पेस सेक्टर से? Yeah, 1 question का. No 2 questions का. Okay. हाँ नासा से एंड स्पेस एक्सेस था. स्पेस सेक्टर से पूछा था क्या? यस सर. Okay. करंट अफेयर्स एंड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ये अवार्ड सेक्शन से पूछा गया था. हाँ. ओके. एनी हिस्ट्री एंड एंसेंट? यस हिस्ट्री आल्सो. कितने क्वेश्चन थे हिस्ट्री एंड एंसेंट से? 5 and 6. 5 to 6. Okay, now we'll talk about latest technology like AI, ChatGPT. कुछ ऐसा आया था? ChatGPT. Yes. Okay, ChatGPT. Direct question. Direct question. Yes. What क्या is होता है? ChatGPT? Okay. So I answered it is a chatting software. Okay, chatting software. Yes. Okay. लास्ट में आप कंक्लूड करो क्या लर्निंग्स हुए आपके PFO एग्जामिनेशन में, सो दैट आने वाले फ्यूचर एस्पायरेंट सीख पाए आपसे. क्या लर्निंग सीखा आपने, क्या क्या करना चाहिए, या फिर क्या उससे रिग्रेट्स हो गए वो भी आप कंक्लूड कर दो. Regret not. Okay. I will say क्या कि, सीखा आपने? ओवरऑल जो हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट, सो एवरी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आर कमिंग. ओके. तो कोई भी सब्जेक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते. यू हैव टू प्रेस रोली होल सिलेबस, राइट? Thoroughly and conceptual it was very कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी very इंपॉर्टेंट. important sir. ओके. Because आपका डेप्थ नॉलेज है then you can answer. ओके. Yes, लास्ट में आप कंक्लूड कर दो. न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आए थे Yes, numericals था. कितने थे? 2 to 3 या मोर देन 2 to I 3? did not count sir. ओके. I ओके. was very सो इट वाज मतलब ज़्यादा लेंदी थे, कैलकुलेटिव था, क्या लग रहा था आपको? no not lengthy. नॉट लेंदी? If you know then you can answer. ओके. मेरा नाम नीतीश कुमार तिवारी हुआ. ओके. कैसा रहा पेपर आपका? पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ. मॉडरेट. कुछ सेक्शंस इजी थे, कुछ सेक्शंस डूएबल थे, जैसे इस बार क्वांट्स एंड रीजनिंग इजी था. ओके. बट साइंस से कुछ क्वेश्चंस थे, या फिर आप हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो अरेंज करने होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, वो काफ़ी दिक्कत हो रहे थे. ओके. लेबर लॉ अकाउंटिंग तो इजी था, पिछला बार से इजी था काफ़ी. ओके. इंग्लिश ठीक था. पैसेज वाज अ बिट ट्रिकी, पैसे थोड़ा ट्रिकी कह सकते हैं. बाकी ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट. आई कैन से मॉडरेट, मॉडरेट. नॉट इजी नॉट टफ. सो यू सेड पिछले बार मतलब आप पहले भी एग्जामिनेशन दे चुके हो? हाँ, मैंने जब बड़ा पिछले में बार 2023 सो यू आर मतलब सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और दिस इज पार्ट बी, प्लान बी? No, my plan A is UPSC itself. UPSC itself. Okay. But since 2-3 years I have not been able to crack mains. I have Okay. always qualifying prelims. Okay. I have not been That's able great. to crack mains. But Okay. last year also I missed EPFO cut off by, I don't know, it's not large margin, because last time I was not prepared some important sections, that labor law, Yeah. account. Yeah. This time I have This time you have prepared all the syllabus, right? Yes, this time I have done it. Okay. thoroughly. So approximate number of questions from accountancy, कुछ accounting से बता पाओगे आप? Accounting, labor law 30 questions, 30-35 questions, labor Oh law, my accounting God. combined. Okay, okay, okay. So आप कंक्लूड कर दो क्या टेकअवेज है, क्या लर्निंग था आज की एग्जामिनेशन से, या फिर कोई सजेशन फीडबैक है फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए? टीचर एस्पिरेंट्स के लिए सजेशन से ये कि जो लेबर लॉज, अकाउंटिंग हो गए, या फिर इंश्योरेंस ऑडिटिंग से भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो जो इनका बेसिक है, जो 40-45 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आप 90% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करो. मैथ्स इस बार इजी थे. कुछ सेक्शंस है जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में थोड़ा करंट से रिलेटेड, अब कितना भी पढ़ लो वो ऑन द स्पॉट ही आपको बनाना पड़ेगा.
तो वैसा ट्रिक है बेटा, जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करो, 50% क्वेश्चन आपको आएंगे, बाकी आप गेस वर्क करो, यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। ओके, लास्ट में कंक्लूड करो, आप लेबर लॉज से कुछ एक्ट से क्वेश्चन आए थे, गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं आए थे, एक्ट इस बार आए Acts थे, आए सारे थे। एक्ट आए थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट थे, ट्रेड यूनियन एक्ट थे, मिनिमम वेजेस एक्ट था, मेटर्निटी बेनिफिट से भी क्वेश्चन थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 3-4 क्वेश्चन थे। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक Government scheme- मुद्रा स्कीम समथिंग लाइक पीएम मुद्रा था, पीवी मुद्रा वाज देयर, और कुछ एंड निष्ठा स्कीम वाज देयर रिगार्डिंग टीचर्स। ओके राइट नाउ आई एम नॉट बीन एबल टू ओके, सो फाइनली आपको क्या लग रहा है, व्हाट विल बी द कट ऑफ दिस ईयर अकॉर्डिंग टू यू, अप्रोक्सीमेट रेंज 80 questions 18 questions will be in the final list. 80 क्वेश्चन 80 questions out of 80 questions. 120. Out of 120. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर Thank you. कैसा रहा पेपर आपका? माय नेम इज़ कमलेश कुमार महतो। ओके और मेरा पेपर काफ़ी, आज का पेपर जो काफ़ी टफ था और पिछले बार की अपेक्षा, और मैं APSC का एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ ओके और अभी दे दिया मैंने, और वो मेरे लिए बहुत अनप्रडिक्टेबल एग्ज़ाम था। अनप्रेडिक्टेबल था। हाँ, क्योंकि मैं अच्छा। पिछले बार लगभग सिलेक्शन होते रुक गया था। अच्छा, पिछले बार आपने दिया था 2023 में? हाँ, 2023 में, तो वो इस बार के कंपैरेटिवली वो मुझे ज़्यादा इजी लगा था। अच्छा। और ये ज़्यादा टफ था पेपर। अच्छा, मतलब पिछले बार कितना स्कोर आया था, मतलब कितना मार्क्स से रह गया था? एक्चुअली आई कांट रिकॉल, बट स्टिल 1.2 मार्क्स से मेरा रह गया था। ओके, 1.2 मार्क्स हाँ। रह गया था। वो मतलब काफ़ी सिली मार्जिन रहा आपके पास। यस यस। ओहो, हार्ड लक। ओके, तो आज के पेपर में बताइए आप कैसा रहा पेपर आपका डिटेल में, लाइक फ्रॉम अकाउंटेंसी सेक्शन, अकाउंटिंग से, नहीं। ऑडिटिंग से। एक्चुअली तो बता नहीं सकता, फिर भी मुझे अंदर से ऐसा फील नहीं आ ठीक रहा है। था, फिर भी पेपर अच्छा। काफ़ी टफ था मेरे लिए। टफ था। हाँ, ओके मैं हमेशा सिविल सर्विस का ही प्रिपरेशन करता हूँ ओके और देता हूँ, और मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देना चाहता हूँ। जी। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया था। ओके। फिर 2 साल जॉब किया हम्म, वहाँ पे IMT मानेसर में। उसके बाद फिर मैंने MTech किया IIT ISM धनबाद से, और फिर फर्स्ट डिवीजन मिनरल इंजीनियरिंग रहा। उसके बाद भी एमटेक आपने ISM धनबाद से हाँ, किया? IIT ISM धनबाद से किया ओके। 2018 में। उसके बाद मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है 2 साल का। फिर मैं कंटिन्यू सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, यू कैन होल्ड दिस माइक। ओके। ओके, तो आपने जैसे बोला कि आपने एमटेक किया था ISM धनबाद से, उसके बाद आप मतलब करंटली मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते आ रहे हो? हाँ, उस टाइम मैं 2 साल के लिए जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर मैंने जॉब स्विच कर दिया। फिर कंटिन्यू मैं प्रिपेयर कर रहा था UPSC का। तो फिर ओके, तो आज के एग्जामिनेशन में आप बता पाओगे मैथ्स का क्वेश्चन कैसा आया था? मैथ्स का क्वेश्चन ईजी था। इजी था? हाँ, ओके। पिछले बार की अपेक्षा। पिछला बार का परीक्षा इजी था। और इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश का भी सेक्शन पिछले बार की अपेक्षा ईजी था। इजी था। हाँ। अब थोड़ा डिटेल में बता पाओगे हिस्ट्री एंशिएंट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में? मैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा टफ था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हो आप। और अकाउंटेंसी का पेपर इस बार का थोड़ा टफ था पिछले बार की अपेक्षा। टफ था। और लेबर लॉ के क्वेश्चंस भी ज़्यादा टफ थे पिछले बार की comparatively। लेबर लॉज की बात कर रहे हो आप? हाँ। ओके, तो तो वो लेबर पेपर- लॉज से क्वेश्चन कितने आए थे? मोर देन 10? 10 से ज़्यादा? हाँ, लगभग मोर देन 10। एक्चुअली अभी तो पेपर देखना पड़ेगा याद। ओके ओके ओके, इसलिए। तो आप कंक्लूड करो आपके अकॉर्डिंग इस साल के पेपर 2023 के मुकाबले और 2021 के मुकाबले कैसा पेपर रहा है? क्योंकि इस बार तो एक ही पे एग्जामिनेशन हुआ है, हाँ। एक ही शिफ्ट में दोनों एग्जामिनेशन हो रहे हैं, AO के लिए, FCFC के लिए। तो क्या डिफरेंस, क्या अंतर रहा दोनों? मुझे लगता है कि ज़्यादा कटअप इस बार जाएगा नहीं, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ होने के कारण कटअप कम जाएगा। अच्छा तो अच्छा पेपर का जो टफनेस है उससे मुझे लगता है कि 20 और 30 गुना ज़्यादा है अच्छा, पिछले बार के। 20 टाइम्स? हाँ, 20 टाइम। 20 गुना। हाँ। अच्छा, तो अब आप थोड़ा पेपर के बारे में थोड़ा ओपन करके बता सकते हो क्या क्या आया था, मतलब थोड़ा डिटेल में? ये देखिए, मैं यहाँ आपको पेपर अच्छा। दिखा रहा अच्छा, हूँ। ये आपका पेपर है? हाँ। और ये देखिए कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी आए हुए हैं। अच्छा। और पहला जो सेक्शन था, पहला जो इंग्लिश सेक्शन खुलता है। इंग्लिश सेक्शन से, उसमें कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चन। हाँ हाँ। 5 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं। अच्छा। फिर ऐसे करके वो कैटेगराइज कर दिया। फिर 5 क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट के कारण है, क्लोजेस्ट मीनिंग के कारण है। फिर अप्रोप्रिएट मोस्ट, ये अच्छा, पहला सेक्शन इंग्लिश का था? हाँ, इंग्लिश का था अच्छा। पार्टी में।
और इन्होंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। इंग्लिश में हाँ, पहला इंग्लिश सेक्शन में, रहेगा। हाँ इंग्लिश में रहेगा। और ये फिर दूसरा सेक्शन आप देख सकते हैं, ये आपका पार्ट बी। हाँ पार्ट भी है। अच्छा, Part ये B में- हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, हाँ हिस्ट्री पद्म भूषण से स्टार्ट हुआ। ओके। मतलब ये करंट अफेयर्स भी कुछ है इसमें। अच्छा, और- स्पेस एक्स। हाँ स्पेस एक्स करंट अफेयर्स अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर से भी है, हाँ पेंटागन है, हाँ, म्यांमार। हाँ। अच्छा 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 ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, हाँ। और इसी के बीच में मेरा एडमिट कार्ड भी आप ये देख आपका सकते हैं। एडमिट कार्ड है। हाँ। अच्छा ठीक है। फिर आपको ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं EPFO का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। APFO का एग्जामिनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो चुका है। ओके तो ओके। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है यहाँ पे ELI करके। ELI का लिंक इंसेंटिव क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और फाइनली आप लास्ट सेक्शंस में Last अगर आते section। हैं तो आप कंप्यूटर का भी अच्छा खासा क्वेश्चन अच्छा, कंप्यूटर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चैट जीपीटी है, CPU है। ये भी चैट जीपीटी कह सकते हैं कि करंट में ही जोड़ सकते हैं आप। हाँ, और बाकी सारे क्वेश्चन कंप्यूटर्स का SSL इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, हाँ सॉलिड हार्ड ड्राइव है। बाकी- अच्छा, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए हाँ हैं। कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे। और उसके बाद आप साइंस के भी क्वेश्चंस आसान से रहे हैं। हाँ साइंस में तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। और बाकी पेपर्स तो जैसे ये आप बता सकते हैं, पॉलिटी के पेपर काफ़ी टफ थे। क्वालिटी। हाँ पॉलिटी के पेपर टफ थे। ठीक है, तो आप कंक्लूड करते हैं हम लोग। तो आपके अकॉर्डिंग इस साल का पेपर जो कट ऑफ जा सकती है, कितना जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? नो आइडिया। नो आइडिया। सॉरी आई कांट। अब प्रिडिक्ट नहीं किया सकता नहीं, क्योंकि UPSC पेपर ही अनप्रिडिक्टेबल था। यस यस। ओके ओके। तो कैसा रहा पेपर आपका? ठीक ठाक था। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार दे रहे हो आप हाँ, एग्जामिनेशन? फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो या फिर और कोई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हो? UPSC। ओके, मोस्टली यूपीएससी, राइट? Yeah. ओके, तो पेपर के लेवल कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग? इजी, मॉडरेट और हार्ड? इजी पेपर था। इजी था। हाँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, राइट? या तो उसमें क्वेश्चंस कुछ याद है या फिर कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, कुछ बता पाओगे आप? मैं मैक्सिमम 10 क्वेश्चन थे। ओके, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से हाँ, 10 क्वेश्चन में भी 10 प्लस ही क्वेश्चन थे। 10 प्लस क्वेश्चन थे। हाँ। ओके, और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था। नॉर्मल अगर कोई अकाउंट ये बेसिक्स भी जानता होगा तो उसके लिए क्लियर करना आसान है। ओके। नाउ मैथ्स के बारे में, क्वांट के बारे में बताओ। पॉइंट थोड़ा था हार्ड, थोड़ा था हार्ड। मेजर टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज, इंस्टॉलमेंट या? परसेंटेज से एक क्वेश्चन था। ओके, और और रीजनिंग कुछ हार्ड था, हार्ड Okay. रीजनिंग था। रीजनिंग हार्ड था। हाँ। व्हाट अबाउट हिस्ट्री एंड एंशिएंट? हिस्ट्री से क्वेश्चंस आया था किस- जो एंशिएंट हिस्ट्री से था। और इसका था मूवमेंट्स का था, Movements से था। असहयोग मूवमेंट्स था। और एक था आपका आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से था। फोक डांस? फोक डांस नहीं था, नहीं वो था। था मंदिर आर्किटेक्चर में ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ओके 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 ओके। नाउ विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट सेक्शन। एनवायरमेंट सेक्शन से 2 क्वेश्चन था, 2-3 question. क्वेश्चन था। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइक यूएनओ, यूनेस्को, एनी बिग G20 समथिंग लाइक? शार्क Shark से लेक का, related, हाँ, okay. शार्क रिलेटेड था। और फिर से कुछ याद नहीं आ ओके, लेट इट बी। लास्ट में आप कंक्लूड करो इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश से नंबर बताओ। इंग्लिश का इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे। हाँ। आरसी के कितने सेट का था? रीडिंग कंप्रिहेंशन रीडिंग कम्प्रीहेंशन 10 एक ही था, एक ही था, है ना? 10। उससे क्वेश्चन थे 5-6 क्वेश्चन थे। ओके, 5-6 क्वेश्चन थे। अब बताओ थोड़ा, आप जो अदर सब्जेक्ट्स है लाइक इकोनॉमी, आरबीआई से रिलेटेड कुछ, आरबीआई फाइनेंस से रिलेटेड? इकोनॉमिक क्वेश्चन थे, वो इजी थे। 2 या 3 क्वेश्चन थे जो इकोनॉमिक Economic. बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ओके, तो लास्ट में कंक्लूड करो, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। तो कई सारे ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर करेंगे, तो क्या लर्निंग से, क्या आउटकम से आपने सीखा? थोड़ा एक्सपीरियंस है का? अब क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान दिया जाए तो क्लियर करना आसान है। ओके, तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग इस बार का कट ऑफ क्या दे सकता है? हाई जाएगा। आ जाएगा? बिकॉज पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट, राइट? इजी था कुछ। ओके, तो हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड आउट ऑफ टोटल 120? आई डोंट रिमेम्बर। डोंट रिमेंबर। अप्रोक्सीमेट रेंज 70 to 80, 80 to 90, 80 था। 80 प्लस, हाँ। राइट? Yeah. ओके, लास्ट में कंक्लूड करो, कोई सजेशन, रिकमेंडेशन आने वाले एस्पायरेंट को? बस बेसिक्स पे ही ध्यान देना, बेसिक्स Basic. पे ही है। बेसिक्स और कंसेप्ट क्लियर रखना है। इकोनॉमिक्स, ऑडिट्स, ये सब Audit. पर ज़्यादा, और लेबर लॉज जो है वो सब का कंसेप्ट बस क्लियर रहना चाहिए। 50 समझे। कैसा रहा पेपर आपका? एवरेज था। एवरेज? ओके, आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो या पहले भी दे चुके हो? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट, हार्ड, व्हाट डू यू से? मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट, हार्ड?
तो आपने ट्रॉली प्रिपेयर किया था नहीं मेरा या कुछ सब्जेक्ट टॉपिक स्किप किए थे? अकाउंटेंसी का कुछ अच्छा, अकाउंटेंसी को आपने स्किप किया था। Skip किया। ओके, अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेंसी कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको या मेजर टॉपिक्स याद हैं जिससे क्वेश्चन से आप बता दो, कंक्लूड कर दो आप। जैसे कि साइंस से अच्छा क्वेश्चन था, साइंस से साइंस क्वेश्चन क्वेश्चन से हाँ, और केमिस्ट्री history से? हाँ केमिस्ट्री से भी था ओके, और हिस्ट्री से भी था। हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन था और करंट अफेयर्स ज़्यादा था करंट या कितने थे अप्रोक्सीमेट रेंज? मोर देन 10 क्या 10 से ज़्यादा? जी, ज़्यादा थे करंट अफेयर्स। ओके, और लेबर लॉ से कुछ क्वेश्चन? हाँ लेबर लॉ से थे कुछ 5 6 या 7 5 क्वेश्चन लेबर लॉ से थे। और गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम कितने में थे? करंट अफेयर्स में थे और शायद 7 या 8 7 से 8। ओके, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 120? आउट ऑफ मेरा 80 लास्ट तक जो गिने थे 80 का 83 था, अप्रॉक्स? 83। 80 प्लस आपने? 80 प्लस। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द कट ऑफ दिस ईयर? कितना लग रहा है आपको आउट ऑफ 120, राइट? कितने क्वेश्चन सही किए तो आपको लग रहा है कि इस बार कट ऑफ क्लियर हो सकता है? शायद 170-80 के आसपास आउट ऑफ 300। ओके, 300 मार्क्स में 175 प्लस। 175। ओके, एनी सजेशन और रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर एस्पायरेंट? क्योंकि आपको पहली बार दे रहे हैं, क्या लर्निंग से क्या आउटकम्स आपने सीखा एग्जाम से? 2 घंटे में मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व करना? हाँ वही 2 घंटे में लगभग 90 अगर क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं तो सही होता है। और जो बेसिक पोर्शन जैसे मैथ साइंस और ये सब इस पर और अच्छे से कमांड करने पे अगर दूसरा पोर्शन कुछ वीक भी हो रहा है ना तो मेकअप हो जाएगा। मेकअप हो जाएगा। ओके, थैंक यू।